अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 17 सितंबर। भगवान की प्राप्ति की लगन हो। क्या हमें परमेश्वर सचमुच चाहिए और वह किस लिए चाहिए? वैसे तुम इतनी सारी परेशानियां सहकर यहां आते हो तो भगवान तुम्हें नहीं चाहिए ऐसे कैसा हो सकता है? वह तुम्हें अवश्य चाहिए, किंतु किस लिए? इसलिए कि तुम्हारी गृहस्थी ठीक चले। ऐसी इच्छा हो तब भी कोई आपत्ति नहीं, उसी में से हमें आगे का रास्ता खुलेगा। किंतु केवल परमेश्वर के लिए ही परमेश्वर चाहिए ऐसी जिसकी तीव्र इच्छा है वह सचमुच भाग्यवान है। बड़े बड़े साधु संतों को सचमुच ही वैसी आवश्यकता महसूस हुई और फिर उन्होंने भगवान को अपना बना लिया। संत तुकाराम, समर्थ रामदास, इन्हें सिवाय एक परमेश्वर के और कुछ भी आवश्यक नहीं लगा। भगवान के सिवाय अपना एक पल भी नहीं चल सकता, ऐसी स्थिति केवल संत ही अनुभव करते हैं। समर्थ रामदास को परमेश्वर के उपदेश की बहुत आवश्यकता होने लगी। उन्होंने अपने बड़े भाई को उपदेश करने के लिए मनाया, लेकिन भाई ने कहा, बालक तू अभी बहुत छोटा है। किंतु रामदास की व्याकुलता शांत नहीं हुई। वे विवाह के पहले ही भाग निकले। 12 साल की भगवान की लगन लगी। उसके बाद भगवान ने उन्हें दर्शन दिए, उपदेश दिया। तब उनकी तिलमिलाहट शांत हुई। परमेश्वर की प्राप्ति आयु, संपन्नता, धन दौलत, जाति, धर्म आदि किसी पर भी निर्भर नहीं होती। वह तो निर्भर होती है आकुलता, लगन, तिलमिलाहट पर। यह तिलमिलाहट होना बहुत जरूरी होता है। यह तिलमिलाहट केवल भगवान की शरण में जाने से ही प्राप्त होती है। समर्थ रामदास ने भगवान के चरणों पर मस्तक रखा और कहा, राम, मैं अपनी देह तुम्हें अर्पण कर चुका हूं। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तेरे सिवाय मैं जी नहीं सकता। इतना प्रेम, इतनी आत्मीयता, इतनी लगन लगने पर भगवान कितनी देर दूर रह सकते हैं? भगवान अत्यंत अल्प संतोषी है। हम उसकी ओर एक कदम आगे बढ़ें तो वह 2 कदम हमारी ओर आएगा, किंतु हमें उसकी ओर जाने की लगन ही नहीं लगती। हमारे विकार, हमारा अहंकार, हमारी देह बुद्धि हमें पीछे खींचती है। इन सबके बंधन तोड़कर जो भगवान की ओर जाता है वह फिर वापस नहीं लौटता। परमेश्वर माता की तरह बहुत प्रेममय है। कौन ऐसी मां होगी जिसे बच्चे को गोद में लेना अच्छा नहीं लगता? किंतु बीच में ये सब विकार बाधा बनकर आड़े आते हैं। सचमुच भगवान का नाम यह बीच का पर्दा हटाता है, हमारी देह बुद्धि की आसक्ति दूर करता है, परमेश्वर की ओर जाने की राह खोलता है और हमारा हाथ पकड़कर सीधे भगवान तक ले जाकर पहुंचा देता है। अतः यही नाम तुम अपने हृदय में सदा जागृत रखो। आज का बोध वचन, हम यदि नाम की जागृति रखें तो विकार प्रकट नहीं हो पाएंगे। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। यदि आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें। बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।